ये कानून जो है ये बहुत ख़राब है। इसमें चालकों को कहा गया है कि यदि वो वाहन लड़ा के भागते हैं तो उनको 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा। अगर रुकते हैं तो जुर्माने में कुछ रियायत बरती जाएगी, लेकिन अगर चालक वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है और चालक वहाँ रुकता है तो वो वहाँ नहीं रुकेगा, फिर सीधे ईश्वर के पास रुकेगा। इसलिए ये कानून गलत है, उसमें संशोधन होना चाहिए। देखिए, मदिरा सेवन तो लगभग 10-20% चालक चलाते हैं, लेकिन 80% चालक जो है मदिरा सेवन करके वाहन नहीं चलाते हैं। इसलिए ये कानून में संशोधन होना चाहिए जी। और भी लोग उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं इस कानून को? मैं सर चालक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश संस्थापक कौशल किशोर सिंह। देखिए, जो चालकों जो भारत सरकार जो कानून लेके आई है हिट एंड रन, तो ये सब पर लागू नहीं होता है। ये हमारे देश में करोड़ों में शायद एक आधे साथ इस तरीके से हादसा होता हो। कोई भी हमारा देश का चालक, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 6 व्हीलर हो, कोई भी चालक दुर्घटना नहीं करता है। वो पूरा प्रयास करता है, बचाने काम करता है। गलती किसकी है ये कौन देखेगा? ये कानून तो आप लेके चले आए, इसके लिए गरीब वर्ग का उत्पीड़न होगा, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और जो दुर्घटनाएं आपने दारू पी के, शराब पी के जो वाहन चलाते हैं, तो ये प्रशासन, पुलिस का कार्य है। पुलिस वसूली में व्यस्त रहती है, कभी भी निष्पक्ष वो कार्रवाई नहीं करती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें कानून बदलाव की ज़रूरत नहीं थी, इसमें लोगों को जागरूकता फैलाने की ज़रूरत थी, जिससे हमारा आम जन जब जागरूक होगा तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी और दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। और आपने 10 साल की सज़ा सुना दिया। जो गरीब परिवार चालक अगर जेल चला जाएगा तो 10 साल में उसके परिवार की क्या स्थिति होगी? 3 पीढ़ी खत्म हो जाएंगी 10 साल में। सरकार ये नहीं सोच रही। 7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया प्लांटी लगाने की आप भारत सरकार बात कर रही है। सरकार ये बताए, हिंदुस्तान के अंदर हमारे 80% जो 5 लाख साल में कमाना छोड़ दो, 1 लाख नहीं देखा होगा उन्होंने। 5 लाख जुर्माना, 10 लाख कहाँ से देंगे? तो सरकार ये गुंडागर्दी, तानाशाही जो कर रही भारत सरकार, इस पे भारत सरकार रोक लगाए और चालकों, गरीबों के हित में कदम उठाए और इसको तत्काल ये कानून जो बनाया है इसको संशोधन करे। और अन्यथा सर्व चालक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश और ट्रांसपोर्टर क्षेत्र जितने होंगे सभी हिंदुस्तान को रोकने काम करेंगे। लखनऊ राजधानी को 12 तारीख सर्व चालक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश अंतर्गत हम लोग इसके नेतृत्व में चक्का जाम करेंगे। लखनऊ राजधानी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद पूरे देश में ये बात फैलाएंगे कि ये कानून हमारे गरीबों के हित में नहीं है, अहित है। ये चालकों को, पूरे परिवार को समाप्त करने की सोची समझी भारत सरकार की रणनीति है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और आगे भी रोड से लेकर जहां तक जरूरत पड़ेगी सर्व चालक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश इसके जाएगी और भारत सरकार को झुकाने काम करेगी। सरकार बगैर पूछे, बगैर लोगों जानकारी लिए ये कानून बना डालती है, मगर इसके दुष्परिणाम क्या होंगे इसको सरकार नहीं देख रही है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और मैं इसको कानून कतई ये लागू नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार की तानाशाही कही जाएगी। मोदी और नितिन गडकरी की सोच है गरीब को गुलाम बना दो, इसको परेशान करिए, उत्पीड़न करिए कि अंत में घुटना टेक दे। मैं नितिन गडकरी के ड्राइवर से पूछना चाहूँगा, जो उनके पास ड्राइवर हो, आप लोग पहुंच जाइए। सुबह 6 बजे बुलाते हैं, रात में 11 बजे छोड़ते हैं। कितने घंटे ड्राइवर ड्यूटी करेगा? ट्रक पे खाली नहीं लागू है, ये ज़मीनी स्तर पे सच्चाई है। प्राइवेट सेक्टर में 14 घंटे 12 घंटे पहले कौन हमारे ड्राइवर को छोड़ रहा है? जब वो सो जाते हैं उसके बाद ड्राइवर छुट्टी दी जाती है। ड्राइवर सो पा रहा है, नहीं सो पा रहा है, मानसिक तनाव है, इसके घर में रोटी चल रही है कि नहीं चल रही है। घर का पूरे हिंदुस्तान ठेका लिए हैं, चालकों के लिए दुश्मन बने हुए हैं। ये भारत सरकार इस चालकों के लिए दुश्मन है। इस तरीके से अगर कानून बनाएगी तो इसका कड़ा विरोध होना ही तय है। क्या कहना चाहेंगे, इस कानून में क्या समस्या दिखती है आपको? कानून में सब समस्या है। समस्या का समाधान 2 ही लोग कर रहे हैं, वही बना दिए कानून। अब उन अपने ड्राइवर को नहीं समझाएंगे, पहले जो आम जनता का ड्राइवर है उसको पहले रगड़ देंगे। जो प्रधानमंत्री जी का ड्राइवर है वो मान लीजिएगा हिट रन में कहीं किसी को मार दिया। जो देश का ड्राइवर है, देश को आगे बढ़ा रहा है। अब देश का, अब देखिए, डी से डीजल, डी से डेथ, ये दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब देश को चलाने के लिए। जिस दिन ड्राइवर अपने 90% स्ट्राइक में आ गया, भूखे मर जाएंगे, बता रहा हूँ। डीजल भी महंगा है। अरे महंगा छोड़ दीजिए, वो खाली खड़ा हो गया 90%, तो सब भूखे मर जाएगी जनता। ये जो मजा लेती तमाशा इधर उधर खड़े होकर के भूखे मर जाएगी।
शादी से लेकर विवाह तक और ट्रांसपोर्ट से लेकर के अनाज, गेहूं, दाल, भात, चावल, आटा सब पहुंचाता यही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी दोनों जी से मेरा निवेदन आग्रह है कि इस पे जरूर संशोधन कर दें, अन्यथा ये ड्राइवर अभी तो स्टार्ट हुआ है, कुछ जिलों में हमारे स्ट्राइक चालू हो गई है, रोडों पे भारी वाहन खड़े हुए हैं। अब किसान लंबा आंदोलन किए तो उनका भी बिल रोक दिया गया, हमारा बिल भी ऐसे रुकेगा इसी तरह, समझ लीजिए। और हम बैठने वाले नहीं हैं, हम बैठने वाले नहीं। जब देश का किसान बोएगा और ड्राइवर उसको ढोएगा, उसके बाद ही देश का कुछ होएगा, नहीं तो सब भूखे मर जाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे। इसलिए इस बिल में संशोधन अति आवश्यक है। पुनः मैं एक बार कहना चाहता हूं मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से भी, इस बिल पे विचार कर लीजिए, नहीं तो ड्राइवर उग्र होने में देर नहीं लगेगी। अभी ट्रांसपोर्ट सिर्फ बंद हो रहा है, आने वाले समय में ऑटो, कार पकड़ पकड़ के हम लोग नहीं बंद करेंगे तो पकड़ पकड़ के बंद करेंगे उनको और रोकेंगे। ये घर में बैठे रहेंगे, जो आइसक्रीम खा के पार्लर से जाते हैं 8 बजे रात में, 11 बजे, 12 बजे ड्यूटी घर करवा करके, और ड्राइवर कहते हैं अब जाओ। बाद में इस तरह के कोहरे में ड्राइवर किस तरह से जाता है, आप उनकी दर्द नहीं समझते हैं। हमको अपना से मतलब है उनसे। ज़्यादा संभावनाएं होती हैं उस दौरान। जाहिर सी बात है, जब नींद आएगी तो आदमी का दुर्घटना होगा ही। ज़्यादा टाइम ड्यूटी लोगे, जब 8 घंटे की बात करके 12,000 सैलरी फेस करोगे, 14 घंटे 15 घंटे उसको रगड़ोगे तो नींद नहीं आएगी उसकी। इसलिए इस कानून का संशोधन ही आखिरी परिणाम है। इसमें संशोधन हो जाए तभी हमारा ड्राइवर शांति से रुकेगा, नहीं तो आने वाले समय मैं अभी आंदोलन करने जा रहा हूं और अन्य जिलों में शुरू भी हो गया है। आप जल्दी रोडों पर ट्रक खड़े हो चुके हैं ट्रांसपोर्टर वालों के। अभी प्राइवेट सेक्टर में सिटी के अंदर अभी हमारे ऑटो छोटे वाहन वाले नहीं रुके हैं, अभी इनको भी रोकेंगे अगर इस पर संशोधन में जल्द कोई आश्वासन नहीं आया। समझ लो कि 75% गरीब लोग ही चालक होते हैं, जो बेचारे किसी तरह अपना जीवनचर्या चलाते हैं। और कोई भी चालक जानबूझ के एक्सीडेंट किसी का नहीं करना चाहता, अन्य तो करते हैं। अब दुर्भाग्य से किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसके ऊपर 10 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना। और ये गरीब ड्राइवर तो नहीं दे सकता, वो बेचारा तो मर जाएगा, उसका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। इस कानून में संशोधन होना चाहिए। सच बात है, ये इस हिसाब से कानून नहीं चलते, इसमें संशोधन होना ही चाहिए। क्योंकि ये गरीबों को देख करके कानून नहीं बनाया गया है, ये विरोधी दल को देख करके बनाया गया है कि वो जहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो अपने ड्राइवर कहती हैं कि यार उसको सही कर दो, वो कहते हैं उसको सही कर दो। ये डर बस बनाया गया, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनको अगर कानून बनाना है तो पूरे सम्यक रूप से समाज को दृष्टिगत रखते हुए कि जितने भी गरीब ड्राइवर हैं वही ड्राइवर होते हैं, गरीब लोग ड्राइवर ही करते हैं, कुल कहने का मतलब। और इसमें कोई धनाढ़ लोग ड्राइवरी नहीं करेंगे। धनाढ़ लोग तो ड्राइवर रखते हैं और उनके ऊपर इतना अगर शोषण करते हैं तो ये गलत बात है। इसमें संशोधन होना चाहिए। और जब संशोधन नहीं होगा तो ड्राइवर का समूह अगर बंद हो गया, ड्राइवरी करना अगर बंद हो गई, तो जितने IAS PCS मंत्री हैं सब घर बैठ जाएंगे, खुद भी ड्राइवरी करेंगे। ये अनेक प्रकार की दुर्गत होने शुरू हो जाएगी। इसलिए इसमें संशोधन करना अनिवार्य है। और जितने भी ड्राइवर हैं सब सड़क पर उतरने के लिए लगभग तैयार हो चुके हैं। और इसका बड़ा भीषण युद्ध करेंगे जितने ड्राइवर हैं, सरकार की हालत ख़राब हो जाएगी। नहीं, कोई समस्या नहीं है। कानून हमारे माननीय गृह मंत्री जी बढ़िया कानून लाए हैं, क्योंकि उनका मंत्री जो है वो गाड़ी से कुचल दिया था। इसको गृह मंत्री, जो गृह मंत्री राज मंत्री था, उनका लड़का ही जो है, उनके लड़का हाँ आशीष मिश्रा ने जो है वो कुचल दिया था कुछ लोगों को। तो ये हाँ किसानों को, तो ये हमारे गृह मंत्री जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो सस्पेंड नहीं, उसको हटा नहीं पाए, बर्खास्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने उस चिढ़ से जो है ये कानून लाया है माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री। तो इस कानून का मैं बहुत बड़ा स्वागत करता हूं, क्योंकि नेता जो है वो अक्सर देखो तो किसी को ड्राइवर को 1 लाख का लालच दे करके, 50,000 का लालच दे करके लोगों को कुचलवा देते हैं, चढ़वा देते हैं, और कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, कल जमानत मुचलके पे जमानत हो जाएगी। तो इसलिए जो है बहुत बढ़िया कानून लाए हैं वो, क्योंकि उन्हीं के मंत्री ने गलत कृत्य किया था। अब अगर उसको बर्खास्त कर दिए होते तो हो सकता है सरकार में दिक्कत हो जाती, इसलिए उसको बर्खास्त नहीं किए। तो उन्होंने बढ़िया अपना जो है नशीले उसमें सुर में एक बढ़िया कानून बना दिया माननीय गृह मंत्री जी ने, कि ऐसा कानून ले आओ कि पहले जो है उसको ड्राइवर को जेल भेजो,
10 साल की सज़ा हो, 5 लाख रुपए जुर्माना हो, ताकि ये कृत्य जो है कर ना पाए। तो इसका मैं स्वागत करता हूँ इस कानून का। कानून गलत नहीं है, लेकिन अब ड्राइवर की बात है तो ड्राइवर, ये तो ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर भी लागू होता है, एरोप्लेन के ड्राइवर के ऊपर भी लागू होता है। पता चला साला एरोप्लेन का ड्राइवर एरोप्लेन क्रैश करवा दिया। तो ये सब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बहुत सोच समझ करके निर्णय ले रहे हैं। ऐसा नहीं ले रहे हैं कि ये कानून बनाएंगे तो एरोप्लेन का पायलट जो है वो आराम से एरोप्लेन उड़ाएगा, नहीं तो साला पता नहीं कहाँ क्रैश कर दे। तो ये सब नहीं, तो इसलिए ड्राइवरों के ऊपर ये जो बनाया गया है कानून, ये गलत नहीं है। इसका मैं स्वागत करता हूँ प्रधानमंत्री गृह मंत्री से। 5 लाख रुपया नहीं, 25 लाख रुपया पेनल्टी होना चाहिए और 20 साल की सजा होना चाहिए। डर होना चाहिए, लोगों के अंदर इतना डर होना चाहिए कि वो जिंदगी में याद रखे स्टीयरिंग पकड़ने के टाइम